हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो आज की इस न्यूज़ में सबसे पहले जानेंगे बिहार के मास्क मैन रेमंत कुमार मिश्रा के बारे में, जिन्होंने मधुबनी के लोक कला को जग जाहिर कर दिया है कोविड-19 सिचुएशन के दौरान। उसके बाद हम देखेंगे सेरो सर्वेलेंस के बारे में। दिल्ली में हाल ही में कंडक्ट हुए सेरो सर्वेलेंस के बारे में, इसके रिजल्ट्स क्या थे और इससे हमें क्या समझ में आता है। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं बिहार के मास्क मैन से। मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद जब पूरे भारत में लोग पैनिक में थे, लोग परेशान हो रहे थे, इसी बीच बिहार के मधुबनी के रेमंत कुमार मिश्रा ने इस सिचुएशन को, इस पैनिक को, इस पैंडेमिक को मौके में बदलने का सोचा और उन्होंने जो है मास्क भेजने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए हर तरफ। अब इन मास्क की खासियत ये थी कि इन मास्क पर उन्होंने खुद अपने हाथों से मधुबनी के लोक कला का उल्लेख किया। उन्होंने हर मास्क पर जो है वहाँ के लोकल जो ट्रेडिशनल कलाकृति चली आ रही है उसे अपने हाथों से इन मास्क पर वो उकेरने लगे। धीरे धीरे इन मास्क की जो है मांग बढ़ती गई, लोग पसंद करने लगे और उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। और अब तो आलम ये है कि उन्हें बिहार का मास्क मैन भी कहा जाने लगा है। मधुबनी की इन लोक कला का जो बेस है, जो आधार है, जो कोर है, वो माइथोलॉजी, नेचर और इसी तरह की एनर्जीज में बसा हुआ है। ये जो मधुबनी के लोक कला है, जो आर्ट की बात हो रही है, जो पेंटिंग की बात हो रही है, ये असल में अपने समय में सिर्फ उंगलियों, हाथों और नेचुरल पेंट्स का, नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले कलर्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। पर अब रेमंत बताते हैं कि आज के समय में जो है ब्रशेज और पेन्स और आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल इसमें होने लगा है। रेमंत बताते हैं कि वो इस 3 लेयर्ड कॉटन मास्क के एक पीस की कीमत 50 रुपये लेते हैं और पिछले 3 महीनों में उन्होंने 14,000 से भी ज़्यादा कॉपी प्रति इसकी वो बेच चुके हैं। तब चलते हैं आज की अगली खबर की ओर, जो कि है दिल्ली में हुए सेरो सर्वेलेंस के बारे में। हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा कंडक्ट कराए गए एक सेरो सर्वेलेंस में ये आंकड़ा सामने आया है कि तकरीबन 23% लोगों में जो है कोरोना यानी कोविड-19 के एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, यानी कि लगभग 23% लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये आंकड़ा टेस्ट किए गए लोगों के हिसाब से है, ना कि पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आपको बता दें कि ये एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये इस बात को प्रोजेक्ट करता है कि पूरी दिल्ली में कितने लोग अभी तक इन्फेक्टेड हो गए होंगे। अब थोड़ी बात करते हैं सेरो सर्वेलेंस के बारे में कि सेरो सर्वेलेंस आखिर होता क्या है। तो सेरो सर्वेलेंस जो है वो एक तरह की स्टडी है जिसमें कि एक खास एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है और इसके बेसिस पर जो है ये इस बात को प्रोजेक्ट किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो समाज में कितनी फैल चुकी है। सेरो सर्वेलेंस का इस्तेमाल इम्यूनिटी डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि सेरो सर्वेलेंस से जो है वो पास्ट में हुई बीमारी, यानी कि जो हो चुकी है बीमारी, उसका पता लगाया जा सकता है, ना कि जो करंटली एक्टिव बीमारी है उसका। जो अभी आपको करंट में अभी आपको अगर कोई बीमारी है तो इस बात का पता सेरो सर्वेलेंस से नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आने वाले NCDC के इस सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली में जो है एक पर्टिकुलर सैंपल ऑफ पीपल पर इम्यूनोग्लोबिन G का टेस्ट किया गया। इम्यूनोग्लोबिन G जो है, जिसे शॉर्ट में IgG भी कहते हैं, ये एक खास एंटीबॉडी है जो कि उन पेशेंट्स में डेवलप हो रहा है जो कोरोना से यानी कोविड-19 से पीड़ित हो चुके हैं। ये करीबन 2 वीक के बाद डेवलप होता है शरीर में और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद भी ब्लड स्ट्रीम में ये प्रेजेंट रहता है, IgG। तो इस इम्यूनोग्लोबिन G का पता लगाने के लिए ELISA
कोविड कवच एलिसा तकनीक का यूज किया गया। अब एलिसा क्या है ये बता दें आपको। एलिसा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। अब ये जो है एक खास तरह का टेस्ट है जो कि इन IgG का पता लगाता है ह्यूमन ब्लड्स। तो इस टेस्ट से सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस टेस्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस से फैल रही है कोविड-19 की बीमारी है, इसका मोर्टेलिटी रेट इंडिया में काफ़ी कम है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम अब फिर भी उम्मीद करेंगे कि कम से कम लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो और जल्दी से जल्दी जो है हम इस पैंडेमिक से उभर कर बाहर आ पाएँ। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। हम इसी तरह की और अच्छी खबरें आपके पास रोज़ लेकर आते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।